हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन फॉर ग्रेड 10। ऑलरेडी इस चैप्टर स्टार्टेड था, कंटिन्यूइंग चैप्टर बोल सकते हो। कितना तक हमने कंप्लीट किया था, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन फॉर ग्रेड 10। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी सारे 3D शेप्स जो थे लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सभी के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है या फिर अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है, देन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से सारे डिटेल वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे डिटेल वीडियोस आपको मिल जाए। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने ये सारे 3D शेप सीख लिया है तो अभी हमारे पास बाकी क्या बचता है। डेफिनेटली बहुत सारे कंटेंट हमारे पास अभी बाकी बचा हुआ है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है दैट इज ऑन फोस्ट्रम। सो फोस्ट्रम क्या होता है और उसका हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फोस्ट्रम होता है कोन का एक पार्ट। कोन हम सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ये मेरा एक कोन बन, इस कोन का अगर मैं यहाँ से कट लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट बनेगा यहाँ पे एक सर्कुलर बेस बन जाएगा डेफिनेटली। तो ये जो पार्ट हमारा बनेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फोस्ट्रम ऑफ कोन। ये कंप्लीट कोन से अगर हम ऊपर का हिस्सा काट देते हैं, निकाल देते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज फोस्ट्रम ऑफ कोन। फोस्ट्रम ऑलवेज कोनिकल शेप में ही होता है, लेकिन कोन नहीं होता है वो। तो उसके सारे कंटेंट कैलकुलेशन अलग होता है। तो इसका हमें क्या क्या कैलकुलेशन सीखना है। तो इसका हमें सेम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कैलकुलेशन सीखना है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है देन आपको पता होगा क्या क्या फॉर्मूलाज है। हम सीखेंगे इसके डेरिवेशन। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सरफेस एरिया का डेरिवेशन, जिसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम का कैलकुलेशन और उसके एप्लीकेशन क्वेश्चन की ये फोस्ट्रम के कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम विथ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फोस्ट्रम। ये जो फिगर आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है डेफिनेटली एक कोन है। ये कोन में अगर मैं इस कोन को यहाँ से कट लगा तो ये जो पार्ट बनेगा हमारा, ये एक फोस्ट्रम बनेगा और ऊपर का हिस्सा कोन बनेगा। ये जो कोन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी इस कोन में हमें 2 कोन दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला कोन ओरिजिनल कोन, और ये जो कट हमने निकाला है वो भी एक कोन ही है। तो अगर मैं इस पूरे कोन के सरफेस एरिया से ये छोटा वाला कोन का जो सरफेस एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे बचा हुआ फोस्ट्रम का सरफेस एरिया मिल जाएगा डेफिनेटली। सो पहले हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, देखते हैं वो फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पहले चाहिए पाई एल R1 R। सो पाई तो हम सबको पता है, हमें 22/7 या 3.14 वैल्यू लेना। तो यहाँ पे एल क्या है, ऑलरेडी हमने कोन के पार्ट में पढ़ा हुआ है। एल इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है, ये टिल्टेड हाइट। तो अगर ये पूरे कोन के स्लैंट हाइट को मैं ले रही हूँ कैपिटल एल, देन ये जो फोस्ट्रम का स्लैंट हाइट है इसको हम ले रहे हैं स्मॉल एल। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका जो स्लैंट हाइट है ये हो जाएगा एल माइनस स्मॉल एल। अगर मैं यहाँ पे ये जो पूरे कोन का हाइट है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल एच, तो ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक हमारे फोस्ट्रम का है तो हम ले रहे हैं स्मॉल एच। तो ये जो बचा हुआ हाइट है ये बन जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ पे और क्या है, R1 R2। R इज द रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कोन। ये जो ओरिजिनल कोन है उसका जो रेडियस है इसको हम ले रहे हैं R1, और ये जो काट दिया हमने कोन, जो कट करके निकाला, उसका जो रेडियस है बेस का, उसको हम ले रहे हैं R2। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो फोस्ट्रम है इसके 2 सर्कुलर बेस होते हैं, उसके जो रेडियस है वो वेरी करते हैं। लाइक सिलेंडर में 2 सर्कुलर बेस होते थे लेकिन उनके रेडियस
इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलर बेस है उसके रेडियस डिफर कर रहे हैं। एक बेस का रेडियस बड़ा है, एक बेस का रेडियस छोटा है। तो अभी अगर मैं ये जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको एज्यूम करूं एज अ ट्रायंगल, सो लेट दिस ट्रायंगल एज ट्रायंगल ए बी एंड सी। बड़े वाले जो कोन है उसके ट्रायंगल को हम ले रहे हैं ए बी सी, और ये जो छोटा वाला कोन है उसको हम ले रहे हैं ई एंड एफ। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस हाइट को हम ले रहे हैं ए एम और इसको ले रहे हैं एन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर में हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, क्या, ए ई एफ एंड ए बी सी। ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ए एम एफ और ए एन सी, इन ट्रायंगल ए एम एफ एंड ट्रायंगल ए एन सी, बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई? बिकॉज दिस हाइट इज राइट एंगल हाइट, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। बोथ एम एंड एन एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ ए एम एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एम ए एफ इज इक्वल टू एंगल एन ए सी, कॉमन एंगल। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। सो ट्रायंगल ए एम एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एन सी बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिमिलरिटी क्यों प्रूव करें यहाँ पे ट्रायंगल का, क्योंकि हमें तो कोन और फ्रोस्ट्रम को लेके काम करना है। डेफिनेटली हमें कोन और फ्रोस्ट्रम को लेके काम करना है, लेकिन ये ट्रायंगल को लेके हम सिमिलर इसलिए प्रूव कर रहे हैं ताकि हम ये जो हाइट और स्लैंट हाइट है उसको प्रूव कर पाए, उसके वैल्यू वेरीफाई कर पाए। अगर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा क्या निकलेगा, एक तो ये साइड और ये पूरा हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच हो जाएगा का मेजरमेंट, और इसका मेजरमेंट का प्रोपोर्शन। देन ये एम एफ और एन सी मीन्स R2 अपॉन R1 इज इक्वल, ये जो हाइट है L माइनस L एंड कैपिटल L। तो ये जो हमें मिला अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन हमें मिले हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कैपिटल H और कैपिटल L के वैल्यू मिलेंगे, जो आगे चल के हमें जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसमें यूज करना है। यहाँ पे हमें अभी जरूरत है कैपिटल L की, क्योंकि यहाँ पे हमें L चाहिए। तो स्मॉल l चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे पहले कैपिटल L फाइंड करेंगे तो स्मॉल l हमें मिल जाएगा। लेट्स सी कैसे होगा। सो हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो है इसको लेते हैं। सो ये रेशियो को अगर मैं करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, R2L इज इक्वल टू R1L माइनस L, R2 कैपिटल L इज इक्वल टू R1 कैपिटल L माइनस R1 स्मॉल l। अभी ये जो कैपिटल L के एलिमेंट्स है उसको हम एक साइड करते हैं और जो स्मॉल l है उसको एक साइड रखते हैं। सो R1 स्मॉल l इज इक्वल टू, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स है उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। सो R1L माइनस R2L हो जाएगा। R1 स्मॉल l इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल L कॉमन ले लेते हैं, सो R1 माइनस R2। यहाँ पे कैपिटल L का वैल्यू अगर हम निकालेंगे हो जाएगा R1 स्मॉल l अपन R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हमने पहले ये जो रिलेशन है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और उसको हमने सॉल्व किया। तो हमें मिला कैपिटल L का वैल्यू। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम इज इक्वल टू, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम जो मैंने बोला, ये पूरे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और ये छोटे कोन का सरफेस एरिया अगर हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें फ्रोस्ट्रम का सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब ये कोन को हम ट्रायंगल के नाम से रीनेम कर रहे हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या हमें समझ में आए। तो हमारा बड़ा वाला जो कोन है दैट इज ABC, कोन ABC माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, छोटा वाला कोन जो है दैट इज AEF। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या पता है, पाई R L। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC, उसमें पाई आ गया, जो रेडियस है यहाँ पे दैट इज R1 और जो स्लैंट हाइट है दैट इज कैपिटल L माइनस पाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्मॉल कोन क्या हो जाएगा, रेडियस इज R2, स्लैंट हाइट इज कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पाई R1L माइनस, अभी ये जो ब्रैकेट है इसको हम रिमूव कर
कर देते हैं तो हो जाएगा पाई R2 कैपिटल L, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस पाई R2 स्मॉल l। अभी यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं इसमें हमें फर्स्ट 2 एलिमेंट में कैपिटल L कॉमन दिख रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल L को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं एंड पाई भी कॉमन ले सकते हैं। सो पाई कैपिटल L R1 माइनस R2 मिल जाएगा हमें, यहाँ पे R1 माइनस R2 प्लस पाई R2 L पाई। ये जो कैपिटल L हमें मिला यहाँ पे, ये इस जगह पे हम ये वैल्यू को रिप्लेस करें। सो R1 स्मॉल l अपन R1 माइनस R2 मल्टीप्लाइड R1 माइनस R2 प्लस पाई R2 L। अभी यहाँ पे ये R1 माइनस R1 माइनस R2 दोनों मल्टीप्लाइड कैंसल हो गया, तो हमें फाइनली क्या मिला, पाई R1 L प्लस पाई R2 L। यहाँ पे अगेन हमें पाई और स्मॉल l कॉमन दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई L हम कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2। सो हमें ये जो फॉर्मूला मिला यहाँ पे और जो फॉर्मूला हमें दिया था वो सेम है, हेंस वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम दैट इज पाई L R1 प्लस R2 मींस पाई मल्टीप्लाइड स्लैंट हाइट ऑफ फ्रोस्ट्रम इन ब्रैकेट बोथ रेडियस का एडिशन, तो हमें मिल जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पे। सो टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस कर्व्ड सरफेस एरिया तो मिल गया हमें ये कर्व का। अभी टोटल के लिए दोनों बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम प्लस एरिया ऑफ बेस। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्या निकाला है, पाई L R1 प्लस R2। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पहले ये बड़े वाले बेस का अगर हम हैं, बेस का एरिया क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर। सो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पे हो गया पाई R2 स्क्वायर। तो हमें जो हम दिया था प्रूफ करने के लिए कि टोटल सरफेस एरिया जो है हमें पाई L R1 प्लस R2 पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो हम निकाल दिया क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया, उसके साथ दोनों बेस का हम एरिया ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली हम सिलेंडर पे कर रहे थे लेकिन वहाँ पे दोनों बेस के एरिया सेम होते थे तो वहाँ पे कैलकुलेशन अलग होते थे। यहाँ पे बेस जो है अलग है, रेडियस अलग है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े अलग। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्ट्रम क्या है। अगर आपको फ्रोस्ट्रम का स्लैंट हाइट और दोनों बेस का रेडियस पता है, आप इजीली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेशन कर सकते हो। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेके सेम फॉर्मूला के साथ सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आपको अभी भी ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ये था टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला का डेरिवेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ फ्रोस्ट्रम कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस होगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रोस्ट्रम पे। सो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार फ्रोस्ट्रम के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।